हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 4 एग्जाम के लिए कंप्यूटर की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज चल रही है। और दोस्तों, आपकी जो टॉपिक चल रही है वो है नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग के अभी तक 136 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए, उसके आगे के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इंटरनेट द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड सूट है। ठीक है, इंटरनेट के द्वारा प्रयुक्त प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड सूट क्या है? तो दोस्तों वो है आपका टीसीपी/आईपी। ठीक है, टीसीपी/आईपी क्या है? ये इंटरनेट द्वारा यूज किया हुआ प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड सूट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। और टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, और आईपी का मतलब क्या हो गया आपका? इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, कौन सा एक टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? यहाँ पे क्या क्या दिया है? स्टार है, रिंग है, बस है, स्क्वायर है। तो दोस्तों स्क्वायर जो है ये टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से डेटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? ठीक है, डेटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम क्या है? तो दोस्तों वो है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल क्या है? ये डेटा अंतरण का सबसे तेज माध्यम। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेब पेज डेस्क में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, वेब पेज जो है किस में उपलब्ध रहते हैं? तो दोस्तों ये वेब ब्राउजर में। किस में? वेब ब्राउजर में उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे HTTP किस लेयर का प्रोटोकॉल है? ठीक है, HTTP जो है कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? तो दोस्तों ये एप्लीकेशन लेयर का है। किसका है? एप्लीकेशन लेयर का जो है HTTP क्या है दोस्तों? प्रोटोकॉल है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसे संकेतों को मैनुअल रूप से राउटर करने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती है? ठीक है, जिसे क्या करने के लिए दोस्तों? मैनुअल रूप से राउटर करने के लिए इंसान की आवश्यकता होती है, मनुष्यों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों उसका नाम है टी स्विच्ड नेटवर्क। ठीक है, कौन सा? टी स्विच्ड नेटवर्क जो है इसे मैनुअल रूप से राउटर के लिए मनुष्य की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइलें अंतरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों एक कंप्यूटर के इंटरनेट से अपने कंप्यूटर पर फाइलें अंतरण करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से क्या सर्वाधिक व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला वेब प्रोटोकॉल है? ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला वेब प्रोटोकॉल कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या है? सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, इस्तेमाल किया जाने वाला वेब प्रोटोकॉल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये कौन सी लेयर पे आता है? तो दोस्तों ये एप्लीकेशन लेयर में रहता है। किसमें? एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्किंग में गेटवे क्या होता है? ठीक है, नेटवर्किंग में जो गेटवे होता है क्या होता है? तो दोस्तों यह दो अथवा दो से अधिक खंडों के मध्य संयोजन प्रदान करता है। क्या करता है? दो या अथवा दो से अधिक खंडों के मध्य में संयोजन प्रदान करने का काम कौन करता है दोस्तों? नेटवर्किंग में गेटवे करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, क्या? ट्विस्टेड पेयर इथरनेट की लॉजिकल टोपोलॉजी है। ठीक है, फिजिकल स्टार टोपोलॉजी में ट्विस्टेड पेयर इथरनेट की लॉजिकल टोपोलॉजी कौन सी है? तो दोस्तों वो है आपका बस टोपोलॉजी। कौन सी है? बस टोपोलॉजी है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में कौन सी, ठीक है, क्या पूछा है कि निम्न में कौन सी निर्देशिका मतलब डायरेक्टरी को सामान्यतः एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, एक वेबसाइट को स्टोर करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पब्लिक HTML। ठीक है, क्या? पब्लिक HTML जो है ये वेबसाइट को स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि नेटवर्किंग में TCP आगे चलकर डैश में विच्छेदित होता है। ठीक है, TCP आगे चलकर जो है किस में विच्छेदित हो जाता है? तो दोस्तों नेटवर्किंग में जो आपका TCP है आगे चलकर पैकेट्स में विच्छेदित हो जाता है। किस में? पैकेट्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है कि वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है। तो दोस्तों वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे कहा जाता है होम पेज। क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? मुख्य पृष्ठ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ई कॉमर्स डैश है। ठीक है, ई कॉमर्स क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है आपसे ई कॉमर्स। तो दोस्तों ये होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला व्यवसाय। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला व्यवसाय होता है आपका ई कॉमर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फुल डुप्लेक्स मोड में संचार होता है। ठीक है, फुल डुप्लेक्स मोड में जो है संचार किस प्रकार होता है? तो दोस्तों ये द्विदिशीय होता है। ठीक है, दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, ये क्या होता है? द्विदिशीय होता है फुल डुप्लेक्स में संचार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। ठीक है, कौन सा एक नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जैन। ठीक है, जैन जो है ये कोई नेटवर्क का प्रकार नहीं है दोस्तों। बाकी लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, सैन हो गया आपका। ठीक है, ये क्या है? आपके नेटवर्किंग के प्रकार है। ठीक है, सैन क्या होगा? स्टोर एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, सैन का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टोर एरिया नेटवर्क। जैन जो है दोस्तों ये नेटवर्क का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फायरवॉल डैश के रूप में काम करता है। ठीक है, फायरवॉल जो है किसके रूप में काम करता है? तो दोस्तों फायरवॉल करता है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी में डिफेंस के रूप में काम। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी में जो है डिफेंस के रूप में काम करता है क्या? फायरवॉल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश का उपयोग ब्राउजर द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित किए जाने वाले तरीके को रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डैश का उपयोग जो है डैश का उपयोग ब्राउज़र द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित किए जाने वाले तरीके को रूपांतरण करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों क्या है? एट्रीब्यूट का उपयोग। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का उपयोग ब्राउज़र द्वारा ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित किए जाने वाले तरीके को रूपांतरित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि डैश अन्य रूप से वेबसाइट एड्रेस को निर्दिष्ट करती है। ठीक है, डैश अनन्य रूप से जो है वेबसाइट एड्रेस को निर्दिष्ट करता अथवा करती है क्या? तो वेब सोर्स है, यहाँ पे वेबसाइट है, वेब ब्राउज़र है और इंटरनेट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वेबसाइट। ठीक है, किसके माध्यम से करता है दोस्तों? वेबसाइट के माध्यम से करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डैश एक साइबर अपराध है। ठीक है, कौन सा एक साइबर अपराध है? तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी आईपी स्पूरिंग। ठीक है, आईपी स्पूलिंग जो है स्पूफिंग, ये क्या है? साइबर अपराध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑक्शन के साथ डील करने वाला एक कॉमर्स का प्रकार है। ठीक है, ऑक्शन के साथ जो है डील करने वाला ई कॉमर्स का प्रकार कौन सा है? यहाँ पे क्या क्या दिया गया है? B2B, B2C दिया गया है, फिर C2B दिया गया है और दिया गया है क्या दोस्तों? C2C। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है C2C। ठीक है, क्या है? C2C। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्या है? ऑक्शन के साथ डील करने वाला ई कॉमर्स का प्रकार है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे 159 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये कंप्यूटर की क्लास रोजाना शाम को 7 बजे रहती है, तो क्लास के साथ जरूर जुड़िए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।